जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं हम आपको आज पढ़ाएंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, जैसे कि लिखा है एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसा कि इसके पहले मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, या प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, देखो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत बार हमारे पेपरों में क्या हुआ है, पूछा हुआ है। जैसे उसने पूछ दिया हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है 26 और 91, इसका होता है कि इसका तुम क्या बताओ, एचसीएफ बताओ। ठीक, हम इसका एचसीएफ देखो कैसे निकालते हैं। पहले इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, देख लेते हैं किस नंबर से जी जाएगा। देखो कि 13 से चला जाएगा, अभी 13 से जाएगा, किससे जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। तो अगर इसका एचसीएफ पूछा जाए तो कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक, अगर यही का एचसीएफ पूछ दे तो क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए 13 लिखेंगे और हमारे पास क्या है ये 2 और 7, इसको भी लिखते हैं। इसका कर लेंगे मल्टीपल तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक, एक प्रकार से और वो एलसीएम और एचसीएफ पूछता है। देखो कैसे, कभी वो ऐसे कहेगा कोई दो नंबर देगा, देखो ऐसे उसने ऐसे दे दिया क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे दे दिया 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 3, और एक दे दिया ऐसे 3 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 9 की पावर 2। अब वो हमसे पूछेगा कि इसका एलसीएम और एचसीएफ बताओ। ठीक है, तो देखो एलसीएम एचसीएफ इसका कैसे निकालते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, जब एलसीएम निकालते हैं तो पावर जो इसकी घात बड़ी होती है वो लेते हैं और एचसीएफ उसको लेते हैं जिसकी घात छोटी होती है। जैसे कि अगर इसका हम निकालेंगे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे, 3 में पावर देखो किसकी देगा, 5, लिख देंगे 3 की पावर 8 इंटू 7 की पावर किसकी है, देखें 2, तो 7 की पावर 2 और 9 में 3। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम आ गया। अगर हम एचसीएफ निकालना चाहें तो इसको क्या लेते हैं, छोटी पावर ले लेते हैं बस, क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं 3 की पावर 2 आ जाएगा और 7 की पावर 7 आ जाएगा और 9 की पावर कितना आ जाएगा 2। ये हमारे क्या होगा, ये एचसीएफ हो गया और ये एलसीएफ हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक पहले फार्मूला लिखते थे, बहुत छोटा सा है, उसी पे बेस क्या है हमारे क्वेश्चन है। जैसे कि देख लो, ऐसे लिखा रहेगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हमारा क्या है, एक प्रकार से ये बेसिक क्या है, एक फार्मूला है, या बोल सकते बेसिक आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हमारा दिया हुआ है ऐसे लिखेगा संख्या 3 से 6, 6 से 57 का एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम निकालो। ये हमसे पूछेगा क्या निकालो, एलसीएम बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू रख देंगे। तो हमारी पहली संख्या कितनी है, 3 से 6, ऐसे कर देंगे 3 से 6 गुणा 6 से 57 बराबर एलसीएम मुझे तो पता ही करना है, और एचसीएफ कितना दिया है 9 हो गया। अगर ये यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा।
हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657/9। अब जी क्या है, ये देखो 3 में 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। इसका मतलब कि 9 से क्या है, इसमें भाग चला जाएगा। ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, जो कि आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो हम बता देंगे आपको। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, कितना हो गया 3 36 हो गया। 9 चौको कटिए तो हमारा कितना आ गया 6 से 57 इंटू 34। आप इसका गुणा कर लेंगे और जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक, ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए, इस फार्मूले को आप नोट कर लें और लिख लें। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर आता है, ठीक है, आप अपने बुक से लगाएं। नहीं आता तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं। या जैसे मैं क्वेश्चन नोट करता हूं तो आप उसको वीडियो को पॉज करें, लगाएं, इसके बाद वीडियो को देखें। ठीक, जैसे क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि संख्या, ऐसे लिखा है, संख्या दिया है 18 और 117। ठीक है, 17 का HCF दिया हुआ है हमारा 18m-117। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि m का मान बताओ। किसका मान बताओ, m का मान पूछ रहा है। हमको दिया क्या, HCF दिया है, हम इनका भी क्या निकाल लें, HCF निकाल लें और निकाल के यहाँ पर रख देंगे और हल कर देंगे तो m का मान निकल आएगा। देखो कैसे हमने इसका क्या निकाला, HCF। हमने देखा किससे कटेगा, हमें पता लगा कि 9 से कट जाएगा, क्योंकि 7 2 9, 9 से कटेगा। 9 दूनी 18, 9 से इसको काटेंगे, 9 का 9, 2 बच गया, 27 हो गया। 9 त्याई 27। अब जी किसी से नहीं कर पा, इसलिए इसका HCF कितना आ गया 9। यहाँ पे रख देते हैं, ये आ गया। ये 117 इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 18 है यही रखा, ये इधर ले आए तो क्या हो गया 9 + 1 1। इसको हमने जोड़ा तो 1 से 17 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बताइए भाई कितना होगा, 1 से 26। इधर हो जाएगा 18 है, तुझे क्या है, मैं गुणा में तुझे कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। m = क्या आ जाएगा 1 से 26/18। देख लो 6 2 8 1 9, इसका मतलब ये 9 से कट जाए। 9 दूनी 18, 9 से इसको काट दो, 9 1 9, 3 हो गया 36, 9 चौको 36। 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 7। m की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये पूछा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है हमारे पेपर में, कई बार पूछा गया। हर साल एलसीएम और एचसीएफ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है आता। ठीक है, आप पिछले साल का पेपर, अभी जो 2026 में पेपर हुआ अभी उसको उठा के आप देख लो, किसी का भी आप पेपर उठा के देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके बुक से एक आध क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो। उसने बोला है संख्या, दो संख्याएं हैं, दो संख्या जो कि 2 और 3 के अनुपात में है। ठीक है, और इनका क्या है, लासा दिया 180 और उसका मासा पूछा है, और इसका लासा कितना दिया हुआ है 180 और हमसे पूछा क्या है, मासा पूछा हुआ है, ये हमको बताना है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, इसमें मान ली संख्या क्या कि ये संख्या हमारी 2x और 3x है, हमने ऐसे ले लिया, मान लिया संख्या हमारी एक 2x है और एक 3x है। ठीक है,
हमारा लासा दिया, अगर हम इसका दोनों का लासा निकालेंगे तो क्या होगा भाई, दोनों में x कॉमन है, एक बार ले लिया, इसके बाद बचा क्या हमारा 2 इंटू 3। तो अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो यही तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x हो गया, ठीक। और इस 6x की वैल्यू हमें कितनी दी है 180, रख दो। तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चला जाएगा भाग में, तो 180/6 काट देंगे, कितनी बार जाएगा 30 बार। तो x कितना आ गया 30, ये आ गया x। और ध्यान से देखो दोनों में कॉमन क्या है, x ही कॉमन है, तो यही हमारा क्या है मासा, x को बोलते हैं HCF। तो हमारा HCF कितना निकलेगा, HCF बराबर कितना आ गया 30 आ गया। यही सारे क्वेश्चन है, आप इनको देखिए, जो समझ में नहीं आता आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही चलता, ठीक। नमस्कार।